वेलकम टू हमारे चैनल। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर देना और नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना ताकि नया वीडियो आते ही आपको तुरंत ही पता चल जाए और आप उसे मिस ना कर पाए। चलो कहानी आगे देखते हैं। फानशाओ बहुत ही ज्यादा चौंक गया कि क्या आपने अपनी सारी पावर्स इस्तेमाल कर ली है। जियूचन कहता है कि तुम और मैं हम दोनों ये जानते थे कि ऐसा होगा। उस सोल बाइंडिंग लैंप के बिना मेरा प्रिमोर्डियल स्पिरिट ज्यादा देर नहीं रह सकता। मैं अपनी आखिरी सांस तक तुम्हें यहाँ से बाहर निकलने में मदद करूंगा। फानशाओ कहता है कि तो इसीलिए ही आपने मुझे हेवन के ब्रदर के बारे में सारी चीजें बताई थी, तो यही आपका सारा प्लान था। जियूचन कहता है कि हाँ, मैंने सुना है कि ये काली नदी बहुत ही ज्यादा डेंजरस जगह है। ये कोई नहीं जानता कि उसके नीचे क्या पलक रहा है। अगर तुम अकेले जाओगे तो तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब तुम पृथ्वीलोक पहुंचो तो लीजू को ढूंढना और उसे हेवन और उसके ब्रदर के बारे में बताना। लीजू ही एक आखिरी गॉड है, वो पावरफुल है, लेकिन बस एक ही प्रॉब्लम है कि वो इतना ज्यादा क्रूल नहीं है। ये जो कुछ भी हो रहा है हमें उसे ये बताना होगा और उसकी हेल्प करनी होगी। फानशाओ कहता है कि बहुत हुआ, मैं ये सब बकवास नहीं सुनना चाहता हूँ। जियूचन कहता है कि क्या? फानशाओ कहता है कि आपका जो वो वेल ऑर्गेनाइज्ड प्लान है उसका जवाब आप मेरा चेहरा देख के ही समझ लीजिए। जियूचन सोचता है कि उसने ऐसा लुक दिया, उसका मतलब अभी मैंने जो भी कहा वो एक भी शब्द उसे नहीं सुनने वाला है। फानशाओ कहता है कि आप ये चाहते हैं कि मैं आपको यहाँ अकेला छोड़ के भाग जाऊँ सिर्फ किसी और की मदद करने के लिए? ऐसा तो कभी नहीं होगा। मैं बहुत ही ज्यादा सेल्फिश हूँ। लीजू आपके कंपेयर में मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मुझे आपके अलावा और किसी की परवाह नहीं है। जियूचन कहता है कि क्या सच में? वो कौन था जिसने लीजू को बड़ा किया है? किसने लीजू को पुनर्जन्म लेने में हेल्प की थी? क्या तुम सच में उसकी केयर नहीं करते हो? तो फिर फानशाओ की बोलती बंद हो गई। वो गुस्से से कहता है कि आई डोंट केयर, और वो जियूचन को उठाकर नदी में कूद गया, ये कहता हुआ कि अपना मुंह बंद करिए और मेरे साथ चलिए। चाहे कुछ भी हो, मैं आपको इस अंडरवर्ल्ड से बाहर लेके जाऊंगा। मैं आपको कभी नहीं छोड़ के जाऊंगा। और जब वो नदी में कूदा तब वो मरमैन के रूप में बदल गया। वो पानी के अंदर से जियूचन को उठा के ले जा रहा था। जियूचन सोच रहा था कि वो तो काफी वक्त से कुछ नहीं बोल रहा है, वो इतना ज्यादा गुस्सा क्यों है। फिर थोड़ी देर बाद फानशाओ कहता है कि मुझे टाइटली पकड़ के रखना, यहाँ से अंधेरा बढ़ता ही जा रहा है, हमें इमरजेंसी के लिए रेडी रहना होगा। तो फिर जियूचन ने उसे टाइटली पकड़ लिया और वो विस्पर करके कहता है कि तुम इतने लापरवाह हो गए और मुझे यहाँ पानी के अंदर ले आए। हमें थोड़ी पता है कि इस पपेट की बॉडी वाटरप्रूफ है या नहीं। अगर मेरे ऊपर मशरूम्स उग गए तो फानशाओ अंदर ही अंदर मुस्कुराता है कि मेरे प्यारे का दिमाग पूरे अतरंगी विचारों से भरा है। फिर जियूचन नोटिस करता है और कहता है कि फानशाओ, तुम्हें नहीं लगता कि वो बेले हमारा पीछा कर रही है? तो फानशाओ उसे देखता है और जियूचन को कहता है कि वो लुभावनी विट्स है, वो लोगों के दिमाग को भ्रमित कर सकती है। उसकी ओर मत देखिए और अपने दिमाग को काबू में रखिए, नहीं तो आप खुद में ही खो जाएंगे। जियूचन सोचता है कि वो तो सिर्फ लोगों के डर और डिजायर्स का इस्तेमाल करके ही उसे कंफ्यूज कर सकते हैं। मेरे पास तो उनमें से कुछ भी नहीं है, तो वो मुझे कैसे कंफ्यूज करने वाले हैं। जियूचन एक पीच ब्लॉसम ट्री के पास पहुंच गया था। वहाँ पे छोटा लीजू उसे डैडी डैडी कह के बुला रहा था। जियूचन उसकी ओर देखता है। लीजू उसे कह रहा था कि मुझे हक करिए। जियूचन सोचता है कि ये तो लीजू है और वो व्हाइट रैबिट भी। ये शायद वही व्हाइट रैबिट है जिसे जियूचन ने उसके पिताजी के कहने पर मार डाला था। मुझे पक्का पता नहीं है कि ये वही व्हाइट रैबिट है, क्योंकि जब लीजू छोटा था तब उसके पास भी एक व्हाइट रैबिट था। लीजू उसे कहता है कि आप मुझे अभी तक वापस लेने क्यों नहीं आए? मैं कितनी देर से आपका इंतजार कर रहा था। तो ये सुन के जियूचन बहुत ज़्यादा चौंक गया। वो लीजू के सामने बैठ गया और कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी था, आई एम सॉरी। लीजू रोने लगा और कहता है कि इस रैबिट को चोट लगी है, क्या मैं इसे भी अपने साथ ले चलूँ? मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं अच्छा बच्चा बन के रहूँगा। मुझे यहाँ पे रहना अच्छा नहीं लगता है। कुनवू माउंटेन बहुत अच्छी जगह है, लेकिन यहाँ पर आप और गोस्ट अंकल नहीं है। मुझे घर जाना है, मैं अच्छा बच्चा बन के रहूँगा, प्लीज़ मुझे यहाँ छोड़ के मत जाइए। जियूचन उसे गले लगा लेता है और कहता है कि ओके चलो घर चलते हैं, मैं तुम्हें फिर कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। वो लीजू को उठा लेता है और सोचता है कि मुझे ये सारी बातें क्रिस्टल क्लियर पता है। हेवन काफ़ी सालों पहले डिस्ट्रॉय हो चुका है, वापस जाने के लिए ऐसी कोई भी जगह नहीं है, और ये बच्चा लीजू नहीं है, ये बस सिर्फ एक इल्यूजन है। लेकिन मैं ये बात नहीं समझ रहा हूँ कि मैं यहाँ पे लीजू और इस रैबिट को क्यों देख रहा हूँ। क्या मैं उन लोगों से डरता हूँ? तभी जियूचन के हाथों पे बहुत सारा खून आ गया। लीजू उससे दूर खड़ा था और कह रहा था कि मुझे लगा था कि डैडी मुझे इसलिए पैलेस वापस ले गई क्योंकि वो मुझे बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे। मैं बहुत ज़्यादा खुश था, लेकिन आप तो सिर्फ मुझे मारना ही चाहते थे। तो ये सुन के जियूचन चौंक गया।
लीजू कहता है कि क्या अब आप मुझे नहीं चाहते हैं, तो अब आप मुझे कभी प्यार नहीं करेंगे। इट्स ओके डैडी, आप तीनों लोग के हीरो हो। मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपके लिए खुद की बलि देने के लिए तैयार हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप बहुत ही लंबा जीवन जी सके और मैं उम्मीद करता हूँ कि ताई हुआंग को शांति मिले। और वो जाने लगा। चियूजन उसे रोकता है कि नहीं मत जाओ, लेकिन लीजू तो गुनगुनाता हुआ उस जलती हुई भट्टी में कूद गया। चियूजन अपना सर पकड़ के रोने लगा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो सोचता है कि मैं अब भी मेरे पास्ट को नहीं भूल पाया हूँ। मैंने जो किया उसका मुझे रिग्रेट नहीं है, लेकिन मैं इसके लिए कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। मैं मानता हूँ कि ये मेरे लिए बहुत बुरा सपना है जो मुझे काफी वक्त से टॉर्चर करता आया है। शायद मैं अब भी इसीलिए ही जिंदा हूँ क्योंकि मैंने इस कर्जे को नहीं चुकाया है। मेरे दिल की बहुत गहराई में मैं ये जानता हूँ कि मैं उसका बहुत ज्यादा कर्जदार हूँ। अगर तीनों लोग भी डिस्ट्रॉय हो जाते, लेकिन फिर भी मुझे सिर्फ लीजू को ही बचाना चाहिए था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।